अभी ये सुखियारा जो है वहाँ हम देखे हैं कि सुखियारा पंचायत और कुम्बा पंचायत और पोखरी जो है वहाँ पोखर में काम किया गया मनरेगा के विभाग से या कोई भी विभाग से। नहीं, सुतिहारा चौक के पीछे आधा पोखर पड़ता है परिहार प्रखंड। हाँ, परिहार में आधा पोखर पड़ता है सुरसंड प्रखंड। सुरसंड प्रखंड के ग्राम राजस्व ग्राम बकरी में पड़ता है। उसमें यही पंचायत सचिव वहाँ जब हम गए तो देखे कि घाट बन रहा, तो पंचायत सचिव से दूरभाष पे हमने बात किया। आज भी मेरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पंचायत सचिव का कहना है कि वो सरकारी जमीन है, हमको सीओ साहब की तरफ से एनओसी मिला हुआ है, जबकि खतियान जब हम निकाले हैं तो दरभंगा महाराज के नाम से वो जमीन है। तो सीओ साहब कैसे इनको एनओसी दे दी? या तो सीओ साहब जी, तो या तो सीओ साहब झूठ बोल रहे हैं या पंचायत सचिव झूठ बोल रहे हैं। तो अब इसका तहकीकात तो वीडियो साहब करेंगे। मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग है पंचायत सचिव का कि पंचायत सचिव बोल रहे हैं कि मेरे पास एनओसी है, आपको जहां जाना जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि एक पदाधिकारी को जब कोई बात पूछा जाता है तो कहता है जहां जाना हो जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि वो निजी जमीन है जिसका खतियान मेरे पास ओरिजिनल नकल हम निकाले हैं। वीडियो साहब को भी हम व्हाट्सएप कर दिए हुए हैं, सीओ साहब को भी कर दिए हुए हैं और पंचायत सचिव को भी किए। तो पंचायत सचिव का यही जवाब हुआ कि हमको एनओसी मिला हुआ है, इसलिए हमको कोई डर नहीं। एनओसी मिला तो कागज सरकारी रहा होगा तभी एनओसी दी। नहीं, वो प्राइवेट है, खतियान है, खतियान है उसका। पंचायत के जो राजस्व कर्मचारी है उनका रिपोर्ट है, अंचल अमीन का रिपोर्ट है कि ये दरभंगा स्टेट का जमीन है, बिहार सरकार जमीन नहीं है। अगर बिहार सरकार जमीन है नहीं है, अगर एनओसी दिया गया है तो ये मान के चलिए सीओ साहब इसके दोषी होंगे, और अगर एनओसी नहीं मिला है तो मान के चलिए पंचायत सचिव झूठ बोल रहे हैं। ये तो एक पंचायत में कभी आते नहीं है। कुम्मा पंचायत के कहीं 5 को लोग पंचायत सचिव को पहचानते होंगे। 6500 7000 अगर वोटर है तो उसमें से सिर्फ 5 को लोग ही उनको पहचानते होंगे। अब इसी से आप अंदाज कर लीजिए कि हर एक पंचायत सचिव का ग्रामवासी से, पंचायत के हर लोगों से कम पहचाने कि हमारा पंचायत सचिव ये है, नहीं पहचानते। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अफसर शाही है, बोलता है हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। चलिए ठीक है। जब मेरे जैसा आदमी को कह सकता है कि आपको जहां जाना चाहिए, हमारा क्या बिगाड़ लीजिएगा, तो सबको तो आप आम की क्या वैल्यू है, आम जनता का क्या वैल्यू आप इससे सोच सकते हैं। जो आप अपने पंचायत के लिए काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आने वाला चुनाव में आप कुछ बनाते होइएगा वोट बैंक? नहीं, वोट बैंक की बात नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं जी। नीतीश कुमार के बात को, उनके काम को हर घर हर मोहल्ला में पहुंचाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा तो पूरे बिहार का हाथ मजबूत होगा, पूरे देश का हाथ मजबूत होगा। क्या लग रहा है 2026 में फिर से सरकार बनेगी? 2025 में फिर से नीतीश कुमार एकदम तय है जी। उनके सामने कोई नहीं है जी। हर जगह देखिए मुसलमानों के लिए क्या नहीं किए जी। 1987 में स्वर्गीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे तो पूरे बिहार में मदरसा को सैंक्शन किए, लेकिन अप्रूवल किसी को नहीं दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही हैं जो बीजेपी के साथ रहते हुए पूरे बिहार के मदरसा को सैंक्शन दी, और 40,000 50,000 रुपया आज हर घर में जो टीचर है उनके घर में आ रहा है। ये मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और मुसलमान नहीं समझे तब तो कहीं गलत नहीं है। उसका क्या होगा अल्लाह मालिक। अपना बिहार पब्लिक में स्वागत है। मैं अभी सुरसंड प्रखंड कुम्मा पंचायत कुम्मा गांव में अभी हम हैं, और जेडीयू का कार्यकर्ता महासचिव है जो प्रदेश महासचिव है। तो चलिए, नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और उनका जो भी योजना आता है ये जमीनी स्तर पे आता है, लेकिन कुछ महीना चलता है, उसके बाद जो है कागज पत्तर पे ही जो है वो चलता रहता है। तो जरा यहाँ नेहाल भाई है, इसी कुम्मा के हैं, जरा हम इनसे बात करेंगे, और ये जेडीयू के महासचिव है, जरा इनसे बात करेंगे कि इनकी सरकार जो है 20 साल से है, काम पे काम योजना पे योजना दे रहे हैं, लेकिन ये कागज पत्तर पे ही चलता आ रहा। क्या कारण है? विभाग से कमी है कि सरकार से कमी है कि जनप्रतिनिधि से कमी है? हाँ, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाँ, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? ठीक है। हम देख रहे हैं कि आप बहुत मुद्दा उठाते हैं, मुद्दा पे मुद्दा अपने पंचायत से पूरे जिला का
जी 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 जी, हमारे पंचायत में हर जगह हमारे मुख्यमंत्री का एक ही मिशन है कि नहीं किसी को हम बचाएंगे और नहीं किसी को हम फंसाएंगे। जी हमारे मुख्यमंत्री बिहार का यही आश्वासन है। हम लोगों के यहाँ आज भी 8 नंबर वार्ड कुम्मा में नल जल योजना 24 घंटा चालू है। जी, बाकी किसी वार्ड में कुम्मा में क्या कि ब्लॉक में भी कह सकते हैं कि पूरे नहीं चालू है, सिलसिले में नल जल चालू नहीं है। जबकि हमारे सरकार का मुख्यमंत्री इतने बुद्धिजीवी हैं बिहार के कि अब पानी की कमी हो रही है, उसको 10 साल पहले उन्होंने सोचा और हर जगह हर वार्ड में नल जल योजना शुरुआत की है जी। लेकिन इसका दुरुपयोग जनप्रतिनिधि के जो द्वारा वार्ड मेंबर के द्वारा लूज खटोल मचाया गया जी, जिसपे कोई काम नहीं हुआ। आज भी हम लोगों के वार्ड में 8 नंबर वार्ड में हम देख रहे हैं नल जल कंटिन्यू चालू। लेकिन नल जल तो उससे पहले तो जनप्रतिनिधि या मुखिया हेरा फेरी किए थे, ठीक है। फिर आप तो दिए हैं ये नल जल दिए PHD को। जी जी, तो PHD वाले हर जगह रिपेयरिंग कर रहे हैं जहां जैसे कंप्लेन हो रहा है जी, वहां के वार्ड मेंबर या जनप्रतिनिधि के द्वारा या किसी आम आवाम के द्वारा भी किया जा रहा है जी जी, तो उसको ठीक किया जा रहा है। जैसे मेरे ही यहाँ 8 नंबर वार्ड में मोटर जल गया जी, हमने फोन किया 24 घंटा के अंदर में मोटर बना करके फिर से लगा दिया गया जी। हाँ, सरकार का नल जल पे इतना ध्यान है कि 24 घंटा के अंदर में मोटर को बना करके लगा दिया गया। तो हम कैसे माने कि सरकार की कमी है। तो फिर आप अपने 8 ठेकेदार की नंबर कमी वार्ड है। में, ठीक 8 नंबर वार्ड में आप काम किए, ठीक है, फोन गया, लेकिन और भी तो कुम्मा पंचायत में या सुरसंड में है, तो फिर उसके लिए आप हम लोगों को तो कोई बताते नहीं कि मेरे अच्छा। वार्ड में नहीं चल रहा है जी, अगर कोई हम लोगों के पास आवे और बतावे कि हमारे वार्ड में नहीं चल रहा है तभी ना इस बात को हम बड़े पदाधिकारी के पास रखे, ठेकेदार के पास रखे, जो ठेकेदार इसमें है PHD विभाग है जी। उनके पास हम लोग रखे जी। लेकिन लोग तो बताते नहीं है। अब 8 नंबर वार्ड हम लोगों के बगल में है, मुदरसा में है तो मालूम होता है तो फौरन बोल देते हैं तो बन जाता है जी, लेकिन और वार्ड मेंबर की भी तो मन के दायित्व है कि हम वार्ड मेंबर बने हैं, हम मुखिया बने हैं, पंचायत समिति बने हैं, हम सरपंच बने हैं जी, जी। तो हमारी भी तो दायित्व है समाज के प्रति कि अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसको हम अविलंब पदाधिकारी को लिख करके हो, टेलीफोनिक का दौर है जी, बात करके उसको ठीक करावें। लेकिन यहाँ तो प्रतिनिधि सिर्फ हो गए पैसा कमाने के लिए। जी जी। अभी हम ही लोगों के यहाँ इंदिरा आवास का हो रहा है। हाँ, अभी इंदिरा आवास पे हम देख रहे हैं, पूरे जिला का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, बहुत सारा आवास सहायिका, बहुत सारा मुखिया, बहुत सारा समिति, जो बहुत सारा अलाल दलाल हमें फोन पे भी धमकी देते हैं कि आपको ये करेंगे वैसा करेंगे, क्यों आवाज उठा रहे हैं। तो क्या बिहार सरकार जो अभी ला है, केंद्र सरकार जो ला है प्रधानमंत्री योजना, क्या कुछ सर्टिफाइड करके ला है कि 2-2 हजार रुपया लेना या 1-1 हजार रुपया लेना आवास सहायिका या कोई अलाल दलाल? सरकार का माननीय प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का एकदम ये है कि कोई भी आदमी को 1 रुपया नहीं देना जी। लेकिन गरीब आदमी डर, पंचायत समिति के डर से या जनता जी। कार्यकर्ता वार्ड मेंबर के डर से जो है कि भाई अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका नाम नहीं ज्वाइन होगा जी। ये आवास सहायक भी जो है गांव में डायरेक्ट किसी गरीब के यहाँ नहीं जाते हैं। देखते हैं पूरे पंचायत सिर्फ मुखिया आज तक अपने पंचायत में नहीं, पंचायत सचिव को कभी देखे हैं आते जी, या आवास सहायक को कभी देखे हैं आते जी। एक हम कंटिन्यू देखते हैं कुम्मा पंचायत में तो पंचायत भवन एक कर्मचारी ही है, राजस्व कर्मचारी, उन्हीं को देखते हैं बैठते। यहाँ पंचायत में बहुत सारे लोगों की बहाली हो गई है, कार्यपालक का सहायक है, जेई है, ये बहुत सारे लोगों की बहाली, सबको बैठना है पंचायत में बैठना है। लेकिन हफ्तों क्या कि महीनों में हम लोग आज तक कभी नहीं देखे हैं। तो फिर निहाल भाई, आप अच्छा काम करते, मुद्दा उठाते समाज के लिए, फिर अपने कुम्मा पंचायत के जो भी कर्मचारी उसके ऊपर आप फिर क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? हम लोग BDO साहब को कई दफा कहे जी, आवास सहायक के मामले में भी कहे, लेकिन BDO साहब कहते हैं ठीक है हम बोलते हैं। अभी हमारे यहाँ का एक मामला था, एक आदमी के निजी जमीन में जी बाउंड्री के अंदर जो है मट्टीकरण, सोलिंग और ढलाई कर दिया गया। इस पे BDO साहब को 2023 में ही हम कंप्लेन किए लिखित प्रूफ के साथ, लेकिन BDO साहब के तरफ से, DDC साहब के तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं। लास्ट में DM साहब बहुत अच्छे ईमानदार हैं, सीतामढ़ी के, हाँ, ऋषि पांडे सर बहुत ही अच्छे हैं, ईमानदार हैं। उनके यहाँ जब हम गए तब वो लोक शिकायत में भेजे, लोक शिकायत से वो पैसे का रिकवरी के लिए हुआ, BDO साहब लिख कर दिए कि हम रिकवरी कराएं। तो रिकवरी कराने से ना, वैसे अफसर पे, जेई पे, पंचायत सचिव पे, मुखिया पे तो FIR अविलंब होना चाहिए जी। जैसे परिहार में अभी मान के चलिए क्या कहते हैं कि PPR हो जी, उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रमुख, पंचायत सचिव, जेई के 8-10 आदमी पे FIR हुआ है। हाँ। पैसा रिकवरी सरकार का तो मंशा है नहीं जी। हमने सरकार को लिख करके पदाधिकारी को दिया, हमको तो
जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है जी प्रतिनिधियों के द्वारा जो इसमें संलिप्त। जी। लेकिन हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अगर मौत होगा तो कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर ऑफिसर क्यों बिक जाते हैं जनप्रतिनिधि के आते? वो उसका तो एक ऐसा पावर है कि पूरा जांच पड़ताल के वो काम कर सकते, साइन कर सकते, तभी ये योजना पास होगा। अभी हमारे यहाँ एक मामला है, कुम्मा 5 नंबर वार्ड में भी मनोज के दुकान से लेकर अधवारा नदी तक जी, और कुम्मा 8 नंबर वार्ड में मस्जिद से लेकर के भीम सिंह के दुकान तक जी, जो नाला पूर्व में विश्वनाथ शाह मुखिया थे वो भी बनाए, उसका रिपेयरिंग बबीता देवी थी मुखिया, उनके द्वारा भी किया गया है कि लूट खसोट मचा हुआ है जी, पूरा अफसर बिका हुआ है। अब आप एक चीज बताइए मुन्ना बाबू, एक बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पटना में बैठे कहाँ कहाँ जाएंगे? जी जी, तो इसके लिए जिला में डीएम को बनाया गया है, कमिश्नरी में कमिश्नर को बनाया गया है, ब्लॉक में बीडीओ को बनाया गया है। इन लोगों की जवाबदेही है कि सही काम हो, गलत नहीं हो। तो यहाँ तो दिन दिखा रहे गलत हो रहा है। बीडीओ साहब को कहा जाता है, बीडीओ साहब कहते हैं हम जांच करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, जबकि आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी हमने इससे पहले आपके कुम्मा में भी देखा, कचरा का हम ज्यादा वीडियो चलाते हैं, तो शुरू में जो है 3 साल पहले जुनून में काम हुआ, घर हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन अब देख रहे कि थोक पड़ा हुआ है। फिर कागज पत्र पे हम छानबीन करते हैं तो फोटो पे फोटो आता है मेरे पास भी विभाग से कि काम हो रहा है, और कुछ जो कर्मी है उसका कहना है कि वेतन हमको नहीं मिल रहा है। वेतन का तो जहाँ तक के सवाल है, सरकार हर 2 महीना 4 महीना पे पेमेंट देती है जी। अब यहाँ मामला फंस जाता है, पंचायत से मामला रहता है, बिना ये लोग कुछ लिए दिए तो कोई काम करते नहीं है जी। तो पेमेंट का जहाँ तक के बात है, ये तो कर्मी जो है सफाई कर्मी वही बताएंगे कि उनको पेमेंट मिला या नहीं मिला जी। लेकिन अगर पेमेंट मिला है तो सफाई हम लोगों के गांव में सालों से नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। हाँ। हर जगह जो है, अभी चले जाइए हाई स्कूल से आगे बसवाड़ी हाँ, बसवाड़ी में सामने भीम सिंह का दुकान है, जिस जगह पोस्ट ऑफिस है वहां भी कंटिन्यू क्या कहते हैं कि आपको कचरा मिलेगा। कहीं हम लोग झाड़ू बहारू नहीं देखते हैं, कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। ये तो हमारे समाज के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अब हम लोग अगर मीडिया में या कहीं कुछ बोलते हैं तो लोग फौरन कहेगा कि फलाना आदमी विरोध कर रहा है जी, लेकिन हम लोग तो सच्चाई बोलते हैं जी, और सच्चाई के लिए कभी भी हम लोग बोलेंगे जी। तो अब इस पे तो बढ़िया पदाधिकारी का मामला है। बीडीओ साहब को भी हम लोग कई दफा फोन करके भी बोले कि भाई सफाई नहीं हो रहा। पंचायत भवन में एक दिन हम गए, इतनी गंदगी थी कि हम बीडीओ साहब को फोन किए तो बोलते ठीक है कल सफाई हो जाएगा। जी, क्या मतलब बनता है भाई? आपको सफाई के लिए हम कहेंगे तब होगा सफाई। अब जेडीयू के महासचिव है, प्रदेश महासचिव है, तो कुछ ना कुछ आपका ताकत है, पावर है, और देख रहे हैं कि आपकी सरकार के ऊपर कलम पे कलम नीतीश कुमार के ऊपर लगाया जा रहा है। किस चीज का कलम लगाया? कचरा से, हर विभाग कचरा से तो हमारी सरकार तो बहाली की हुई है ना। तो अब धरातल पे जो यहाँ लोकल में हर पंचायत में कर्मी है उनकी जवाबदेही है जी। उससे ऊपर ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनकी जवाबदेही है। तो फिर आप क्यों नहीं जांच करवाते पार्टी के तरफ से? हम तो बोलते ही हैं बराबर जी। हम लोग तो हमेशा आवाज उठाते हैं, वीडियो साहब को भी बोलते हैं, पंचायत में भी बोला जाता है, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। गरीब आदमी आवाम बोल नहीं पाती है क्योंकि उनको लालच दिया जाता है कि आपका वृद्धा पेंशन हम बंद करा देंगे, आपका राशन हम बंद करा देंगे, आपका इंदिरा आवास नहीं होने देंगे, ये धमकी दिया जाता है जनप्रतिनिधि की तरफ से। जी। चलिए, हमारे निहाल भाई जो सवाल किए हैं सही बात है। ऐसे ऐसे अगर पूरे विधानसभा में हो जाए, 10 गो हो जाए, तो लग रहा है कि हर घोटाला का जांच होगा, हर समस्या का जो है निदान। हमारी पंचायत में बखरी एक गांव है जी। बखरी का कुछ हिस्सा सुतिहारा, हाँ, मतलब बखरी दोनों अटैच है। सुतिहारा चौक के पीछे एक पोखर है जी, दरभंगा महाराज का वो जमीन, उसमें जो है पंचायत का सख्त निर्देश है कि निजी जमीन में घाट नहीं बनाना जी। निजी जमीन में घाट नहीं बनाना। लेकिन 14 तो सरकारी पोखर है नहीं, वो प्राइवेट पोखर है। हमने मान के चलिए बीडीओ साहब को उसका क्या कहते हैं कि खतियान दिए हैं, सीओ साहब को खतियान दिए हैं। अब बीडीओ साहब माननीय वही बताएंगे, बढ़िया पदाधिकारी प्रखंड के हैं, वही बताएंगे कि अब इस पर क्या कार्रवाई आ सकती है, पेमेंट किए नहीं किए। अब तो हम लोग सूचना के अधिकार या किसी माध्यम से जानकारी लेंगे तब ये पता चलेगा। कुम्मा पंचायत का एक भी काम 2 साल से ई ग्राम स्वराज योजना में लोड नहीं है कि आपको पता चले कि कुम्मा में क्या हो रहा है। और कुम्मा पंचायत में विगत 4 वर्षों से जो भी काम हुआ है, किस मत से हुआ है, कितना का प्राकृतिक राशि है, कितना का एमबी हुआ है, कुछ नहीं है। कहीं एक भी बोर्ड आपको नहीं मिले। ये सरकार के लिए क्या कि हमारे यहाँ के जो
प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं, उन लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है जी। इस पंचायत में एक भी काम का लोगों को कोई सूचना नहीं है कि किस मद से हो रहा है, कितने पैसे का है, क्या काम हो रहा है, कि लोग उस पर पूछे कि भाई ये काम ये अगर हो रहा है, नया हो रहा है तो नए ढंग से आप इसको कीजिए जी। यहाँ रिपेयरिंग किया गया है, लेकिन जब MB एस्टीमेट का लिया गया तो लोग सूचना के अधिकार में तो नया क्या हुआ। अगर उस जगह नया का बोर्ड लगा रहता तो लोग तो उस वक्त सोचता ना कि भाई आप नया नहीं बनाए, आप 2 रद्दा ईंटा जोड़ रहे हैं, 2 रद्दा ईंटा जोड़ रहे हैं तो 2 ही रद्दा के आप मालिक न पैसा के हैं जी। पूरा फ्रेश आप बोल रहे हैं मट्टी रखे हैं, हम बालू रखे हैं, हम 8 रद्दा ईंटा जोड़े हैं, तक जोड़े कहाँ हैं बताइए। तो इसमें तो ये विभाग की कमी है, जय की कमी है, इंजीनियर की कमी, तो सबके कमीशन की वजह से सारा खेल हो रहा है। 10 लाख का घोटाला है, उसमें सभी लोगों को कमीशन मिला, इसलिए आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। 2022 का मामला आज 25 चल रहा है जी। आज भी हम DM साहब के यहाँ जा रहे हैं। इसमें तो हम देख रहे हैं जनप्रतिनिधि की कोई कमी नहीं है, तो विभागीय कमी है, जी जी विभागीय की कमी जी जी है, जी जी। कमीशन के कारण। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस मामला को तो उजागर करके रहेंगे, इसमें जो दोषी हैं उनको छोड़ेंगे नहीं जी। इसके लिए जो भी करना होगा, जहां जाना होगा, माननीय मुख्यमंत्री की जगह धरना देना होगा, माननीय क्या कहते हैं कि उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा, लेकिन हम खटखटाएंगे, छोड़ेंगे नहीं जी। चलिए, समाज के लिए काम करते हैं और आप लोग सभी अनुरोध करते हैं कि ऐसे ऐसे समाज को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। अरे आपके हक के बात करने के लेकर ये काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभी जो जनप्रतिनिधि होते हैं और विभागीय की जो लापरवाही हम देखते हैं, जनप्रतिनिधि उनसे काम करवा लेते हैं, लेकिन कमीशन के कारण जो है जनप्रतिनिधि भी जो है अच्छे काम नहीं कर पाते। लेकिन जय साहब, इंजीनियर साहब, आप लोग से अनुरोध करते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि कहीं भी अगर आप काम देते हैं, कहीं भी फंड देते हैं, तो उसका जांच पड़ताल कीजिए और सही काम करवाइए। सरकार का पैसा है, आ रहा है, आने दीजिए, लेकिन आप लोग जो है वहां से फंड आता है, लेकिन आप लोग आपस में मिल के जो है गलत सलत करके इस योजना को खराब कर देते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।